अगर आपके जीवन में सब कुछ रुक गया है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, काम शुरू होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, तो यकीन मानिए अब वक्त आ गया है जागने का, क्योंकि आज 12 जुलाई का दिन एक ऐसा संयोग जहां श्रावण नक्षत्र, कृष्ण पक्ष द्वितीया और मकर राशि में चंद्रमा तीनों मिलकर बनाते हैं एक रहस्यमय ब्रह्म योग, जो आपके भाग्य की दिशा को बदल सकता है या फिर उसे वहीं रोक सकता है जहां वो सालों से अटका हुआ था। गुरुजी कहते हैं हर साल ऐसा संयोग नहीं आता और हर बार हर कोई इसके योग्य नहीं होता। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, एक संकेत है, क्योंकि आज हम जो आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो सिर्फ धन नहीं लाएगा बल्कि छुपे हुए दुर्भाग्य, नकारात्मकता और कर्ज के दोषों को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय आसान नहीं और इसका रहस्य केवल अंत तक सुनने वालों को ही मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब आकाश खुद संकेत देता है, जब चंद्रमा की चाल और ग्रहों की गति मिलकर आपके भाग्य की दिशा तय करते हैं, जब ब्रह्मांड का हर कण आपकी किस्मत की चाबी थामे खड़ा हो। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक उपाय नहीं है, यह एक रहस्यमय अनुष्ठान है, एक दैवीय इशारा है, एक अलौकिक संकेत जो 12 जुलाई के दिन विशेष संयोग के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपको शायद अभी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जब तक ये वीडियो खत्म होगा आप या तो पूरी तरह बदल चुके होंगे या फिर दुर्भाग्य के उसी जाल में उलझे रह जाएंगे जिससे आज तक कोई बिना ज्ञान और आस्था के नहीं निकल पाया। 12 जुलाई को श्रावण नक्षत्र है और श्रावण नक्षत्र का संबंध है विष्णु जी के कानों से, यानी आकाशगामी रहस्यमय सुनने की शक्ति से। और जब यह नक्षत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि से जुड़ता है तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो छुपे हुए दोषों, अभाग्य, कर्ज, अशांति और जीवन के अदृश्य बलाक को जला सकती है। लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, इस दिन चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और मकर राशि में चंद्रमा का रहना दर्शाता है शनि की परीक्षा का अवसर और गुरुत्वाकर्षण का खेल। आपके जीवन में जो कुछ अटका पड़ा है, जो आपके कार्य बार बार बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जो धन दरवाजे से लौट जाता है, उन सब का रहस्य इसी संयोग में छुपा है। और इसलिए हमारे पूज्य गुरु जी ने इस दिन के लिए एक ऐसा रहस्यमय क्रिया बताया, वो इतना शक्तिशाली है कि एक बार करने के बाद घर की दीवारों तक से दुर्भाग्य बाहर भागने लगता है। गुरु जी कहते हैं 12 जुलाई का यह दिन वो कूटनीति है ब्रह्मांड की, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो मौन में ईश्वर को सुनते हैं और आस्था से हर नाम को स्पर्श करते हैं। पर चेतावनी है, और ये हल्के में लेने की बात नहीं है। जो लोग इसे मजाक समझकर छोड़ देते हैं उनका भाग्य फिर से विलंब और विध्वंस में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं इस दिन जिन लोगों ने श्रावण नक्षत्र के समय उपाय किया उन्हें 72 घंटे के भीतर अप्रत्याशित धन लाभ हुआ। जिन लोगों के रुके हुए केस, मुकदमे और करियर थम चुके थे उन्हें नई दिशा, नया दरवाजा और गुप्त सहयोग मिला। कई साधकों ने बताया एक साधारण सा उपाय और लगा जैसे मेरे जीवन की किसी ने काले पर्दे हटाए हों। लेकिन जो नहीं समझते संकेत, कुछ ने ठीक इसी दिन नई शुरुआत की और उसी हफ्ते में सब कुछ खो दिया। किसी ने व्यापार में निवेश किया और घाटा हाथ लगा, किसी ने शुभ कार्य टाल दिया फिर सालों तक पछतावा किया। यानी या तो तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए या फिर तुम वही पुराना जीवन जीते रहो जिसमें पैसा है पर चैन नहीं, शोहरत है पर सुकून नहीं, क्योंकि यह संयोग हर बार नहीं आता और न ही हर किसी को मिलता है इसका लाभ। इस बार श्रावण नक्षत्र का संयोग कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के साथ ऐसा चमत्कारिक योग बना रहा है जहां कर्म के तराजू में हर व्यक्ति का भाग्य तौला जा सकता है। और उस समय जो जागा, जो सच को पहचान गया, जो गुरु की बात मान गया, सिर्फ उसी के भाग्य में लिखा है धन, रक्षा, प्रगति और दिव्यता। तो अब निर्णय आपका है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक गुप्त दरवाजा है जो आज खुला है पर कल नहीं रहेगा। गुरु जी कहते हैं जो अपने दुर्भाग्य को पहचान लेता है वो अपना इलाज खोज ही लेता है। तो अब आपके पास एक मौका है इस अद्भुत संयोग पर गुरु जी द्वारा बताए गए उस रहस्य को जानने का जो आपके जीवन की तस्वीर ही बदल सकता है। जानिए आगे हम आपको बताएंगे 30 उपाय के अद्भुत लाभ, सच और चेतावनियां। जुड़े रहिए क्योंकि आगे आप जानने जा रहे हैं वो आपको रातों की नींद और जीवन के डर दोनों छीन देगा। हर उपाय सिर्फ उपाय नहीं होता, कुछ उपाय होते हैं भाग्य की आखिरी मोड़। हर क्रिया सिर्फ एक कर्म नहीं होती, कुछ क्रियाएं ब्रह्मांड का बुलावा होती है। और आज हम उसी रहस्यमय क्रिया की बात कर रहे हैं जिसे 12 जुलाई के विशेष संयोग पर करने से आपके जीवन में वो बदलाव शुरू हो सकता है जो आज तक कभी नहीं आया। लेकिन इस बदलाव के लाभ उतने ही चौंकाने वाले हैं जितनी उसकी चेतावनी।
उपाय के अद्भुत लाभ जब बदलने लगे जीवन की दिशा। गुरु जी कहते हैं जब संयोग, श्रद्धा और सही क्रिया एक साथ मिल जाए तब रेखाएं भी बदलती हैं और किस्मत भी नतमस्तक हो जाती है। व्यापार और नौकरी में अनदेखा दरवाजा खुला। जिस व्यक्ति को 3 साल से प्रमोशन नहीं मिला था उसने इस उपाय को 12 जुलाई के दिन ही किया और अगले 7 दिन में उसे नई पोजीशन में नई सैलरी और नई जिम्मेदारी मिले। पुरानी रुकावटें जैसी किसी ने काट दी हो, दुश्मनों की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। गुरु जी कहते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ होती है तब आपके विरोधी भी आपको रास्ता देने लगते हैं। इस उपाय के बाद कई लोगों ने अनुभव किया कि जो लोग इन्हें नीचा दिखाते थे अब वो खुद किनारे हो गए। पर चेतावनी, अगर श्रद्धा न हो, विधि में चूक हो जाए तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। यह उपाय उतना ही शक्तिशाली है जितना एक तलवार, जिसे अगर सही तरीके से न पकड़ा जाए तो हाथ भी कर सकते हैं। विधि में गलती, उपाय निष्फल हो सकता है। गुरु जी कहते हैं एक समय विशेष पर, एक स्थान विशेष और सही भाव से किया गया उपाय ही फल देता है। भावहीन, कर्महीन सिर्फ थकान देता है, फल नहीं। अधूरी श्रद्धा, अधूरी प्राप्ति। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह एक ऊर्जा सम्मिलन प्रक्रिया है। अगर आप इसे शंका में या हंसी मजाक में करेंगे तो यह आपके जीवन में और भ्रम ला सकती है। इस दिन अगर उपाय ना किया तो अगली बार इतनी शक्तिशाली संयोग वर्षों तक नहीं आएगा। श्रावण नक्षत्र, कृष्ण पक्ष द्वितीय और चंद्रमा मकर राशि में स्थिर होना, यह त्रिवेणी संगम अगली बार कब आएगा कोई नहीं जानता। यानी 12 जुलाई को अगर आपने इस क्षण को खो दिया तो समझिए आकस्मिक धन लाभ, करियर ग्रोथ, रोग नाश और भाग्य शुद्धि का अवसर छूट जाएगा। गुरु जी कहते हैं जो उपाय को मजाक समझते हैं ब्रह्मांड उन्हें भी मजाक में ले लेता है और जब ब्रह्मांड हंसता है तो इंसान रोता है। लेकिन जिनके अंदर दृढ़ विश्वास, उनके लिए यह उपाय जीवन का निर्णायक मोड़ है। अगर आपकी नौकरी अटकी हुई है, अगर आपका व्यापार डगमगा रहा है, अगर आपके घर में रोज झगड़े हैं, अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं, अगर आपको लगता है कोई शक्ति मुझे रोक रही है, तो यह उपाय सिर्फ एक समाधान नहीं, यह आपकी छुपी हुई शक्ति को जागृत करने की चाबी है। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय में क्या चाहिए, कहाँ करें, कब करें और कौन सी चीजें अनिवार्य हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे का भाग ही आपकी जीवन की दिशा तय कर सकता है। जब कर्म की ज्वाला जलने को तैयार हो तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी लौ को दिशा देता है। गुरु जी कहते हैं कोई भी उपाय तब तक जागृत नहीं होता जब तक उसे सही स्थान, सही समय और सही वस्त्रों से शुद्ध न किया जाए। इसलिए 12 जुलाई के उस विशेष संयोग पर जब श्रावण नक्षत्र, कृष्ण पक्ष द्वितीय और चंद्रमा का मकर राशि में एक साथ आगमन हो रहा है, आपके लिए एक अनोखा लेकिन शक्तिशाली उपाय तैयार है। लेकिन इस उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर है कि आपने इसे कैसे, कहां और कब किया। गुरु जी कहते हैं स्थान, समय और सामग्री ही उपाय की आत्मा है। जिसने स्थान को हल्के में लिया उसने अपने भाग की जमीन खोदी और जिसने समय को चूक दिया उसने अपनी किस्मत को पीछे छोड़ दिया। तो आइए हम जानते हैं वो 3 रहस्यमय स्तंभ जिन पर इस उपाय की दिव्यता टिकी है। स्थान, सामग्री और समय। स्थान कहाँ करे उपाय। गुरु जी कहते हैं इस विशेष उपाय को ऐसी जगह करे जहाँ हवा स्थिर हो, जल स्पष्ट हो और पृथ्वी शांत हो। यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान अपने घर के आंगन में, जहाँ पर खुला आकाश हो या छत, यदि वहाँ शांति और स्वच्छता हो, या किसी नदी, सरोवर, कुएं के पास यदि संभव हो तो, या फिर घर का ईशान कोण में एकांत कोना जहां आकाश दिखे और धरती मौन हो, वहीं स्थान मंत्र जागृत करता है। सटीक समय कब करे उपाय। अब सबसे रहस्यपूर्ण और शक्तिशाली तत्व आता है समय। गुरु जी ने जो मुहूर्त बताए है वो किसी पंचांग से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन और नक्षत्र संयोजन पर आधारित है। उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय। मुख्य मुहूर्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागरण काल सुबह 4:17 से लेकर 5:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ गंभीर साधकों के लिए जो पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से उपाय कर सके। दूसरा शक्तिशाली मुहूर्त धन योग के लिए दोपहर 11:59 से लेकर 12:54 तक। अभिजीत मुहूर्त। यह समय विशेष रूप से व्यापारिक लाभ, रुका हुआ धन और नौकरी में उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। रात्रि मुहूर्त रहस्य उजागर करने, मानसिक शुद्धि और ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए। रात्रि 8:20 से लेकर 9:57 तक। अमृतकाल। यह समय आध्यात्मिक जागरण और दुर्भाग्य शुद्धि के लिए है।
जिसने सही समय चुना उसका भाग्य खुद दस्तक देता है। आवश्यक सामग्री ये चीजें अवश्य रखें। गुरु जी कहते हैं कोई भी उपाय तभी फलदायक होता है जब उसकी सामग्री शुद्ध, पूर्ण और ऊर्जा युक्त हो। इसलिए इन सामग्रियों को एक दिन पहले ही तैयार कर लें। हर चीज को श्रद्धा से रखें और स्पर्श करते समय कोई अपवित्र विचार न लाएं। आवश्यक सामग्री की सूची का काले तिल 100 ग्राम नकारात्मकता शुद्ध करने के लिए। शक्ति तिल में होती है पर आवाहन में जागती है। गंगा जल एक छोटी शीशी शुद्धिकरण और ऊर्जा जागरण के लिए। हल्दी की गांठ 3 पीस सौभाग्य, स्वास्थ्य और सूर्य ऊर्जा के लिए। पीला फूल गेंदे या सूर्यमुखी का 7 नग शुक्र और बृहस्पति की अनुकंपा के लिए। देसी घी का एक दीपक पूरे समय जलता रहे उपाय के दौरान। कपूर और लौंग। कपूर 3 टुकड़े, लौंग 4 नग। ऊर्जा शुद्धि और दृष्टि दोष नाशक। 5 कौड़ियां पीली कौड़ी श्रेष्ठ। ध्यान वृद्धि और राहु दोष निवारण के लिए। एक चांदी का सिक्का या कोई चांदी की वस्तु चंद्रमा की कृपा और मानसिक संतुलन के लिए। एक पीला कपड़ा नया, इसमें सभी सामग्री रखें, यही आपकी ऊर्जा पोटली होगी। एक मिट्टी का छोटा कलश या लोटा जिसमें जल भरकर उपाय स्थल पर रखा जाएगा, इससे जलता तो जागृत होता है। अगरबत्ती, चंदन या केसर सुगंध 2 नग वातावरण को ऊर्जावान बनाने के लिए। एक सुपारी और एक नारियल ईश्वर और गुरु को समर्पण का प्रतीक। एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा सभी दोषों को समेटने के लिए। अंत में इसे बहा देना या जला देना है। विशेष ध्यान दे कोई भी सामग्री टूटी फूटी, गिरी हुई, बासी या गंध युक्त न हो। सब कुछ स्वच्छ, श्रद्धा और मंत्रोच्चारण करते हुए छुआ जाए। अगरबत्ती जलाने से पहले गुरु जी को मौन प्रणाम करें। सारी सामग्री पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। अब आप तैयार हैं उसी उपाय को जानने के लिए जिसे गुरुजी ने वर्षों पहले बताया था, जिसे आज केवल वही जान पाएंगे जो श्रद्धा, ध्यान और ऊर्जा को समझते हैं। अब जानिए इस विशेष संयोग पर इस अद्भुत सामग्री को कैसे उपयोग करें। पूर्ण विधि, मंत्र, प्रक्रिया और उसके रहस्य। जब सब दिशाएं मौन हो जाएं और वायु स्थिर हो तब जान लो वह क्षण आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हें बुला रहा है। अब हम उसी रहस्यमय प्रक्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी आपने अब तक श्रद्धा, समय और सामग्री से कर ली है। अब वो क्षण आ चुका है जब आपको अपने ही भाग को बदलने की आज्ञा लेनी है स्वयं ब्रह्मांड से। और यह उपाय सिर्फ एक कर्म नहीं, यह ब्रह्मांडीय संरक्षण है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्पर्श करेगा। गुरु जी कहते हैं यह उपाय करते समय तुम्हारा हर भाव मंत्र बन जाए। अगर तुमने केवल हाथ चलाए पर मन खाली है तो ब्रह्मांड मौन रहेगा, लेकिन अगर तुमने पूरी श्रद्धा से केवल एक दीपक भी जलाया तो पूरा आकाश सुनता है तुम्हारी प्रार्थना। उपाय की विधि चरण दर चरण ध्यान दे। जिस भी समय मुहूर्त चुना है आपने, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल, उसी के अनुसार। चरण 1 प्रारंभिक तैयारी, शरीर और मन की शुद्धि। उपाय से कम 30 मिनट पहले स्नान करें। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी जल मिला लें। सफेद या पीला वस्त्र पहने, काले रंग से बचें। उपाय स्थल पर झाड़ू या जल से शुद्धि करें, फिर वहां गंगा जल छिड़काव करें। आसन बिछाएं, अगर हो सके तो कुशा आसन या साफ पीला कपड़ा बिछाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे करें। एक बार मौन होकर आंखें बंद करें, गुरु जी का ध्यान करें और मन में कहें, हे गुरुदेव आप ही मार्गदर्शक बनो। चरण 2 सामग्री की स्थापना। एक मिट्टी का कलश या लोटा रखें, उसमें शुद्ध जल भरे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए, उसके ऊपर एक पीला फूल रखें। एक तरफ एक देसी घी का दीपक रखें, उसमें 4 लौंग, एक कपूर का टुकड़ा डालें। दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। उपाय की पूरी प्रक्रिया तक जलता रहे। बाकी सारी सामग्री को एक पीले कपड़े में रखें। काले तिल, कौड़िया, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, नारियल आदि। अगरबत्ती जलाएं, वातावरण सुगंधित करें। चरण 3 ऊर्जा जागरण, प्रार्थना, मौन, मंत्र, ध्यान। गुरु जी कहते हैं कर्म से पहले मौन ही पहला मंत्र है। अब आंखें बंद करें और 5 मिनट तक सिर्फ धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। फिर यह मंत्र 11 बार मन में दोहराएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद यह कहें, हे दिव्य ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय शक्ति जो आज के इस श्रावण संयोग में जागृत हो, मुझे स्वीकार करो।
मेरे दोष हरे और मेरी दुर्भाग्य की परतें अब भस्म करें। चरण 4 मुख्य क्रिया ऊर्जा निष्कासन और धनाकर्षण प्रक्रिया। अब निम्न क्रिया पूरे ध्यान से करें। काले तिल और हल्दी की गांठ को लेकर कहें, हे ऊर्जा तत्व, इन तिलों में जो काला है वो मेरे जीवन की बाधा बनकर जो रुका है अब ये सब भस्म हो। अब काले तिलों को उस पीले कपड़े पर रख दें। कौड़ियों और चांदी के सिक्के को हाथ में लेकर कहें, हे लक्ष्मी तत्व, ये कौड़ियां मेरी प्रार्थना है और यह चांदी मेरा समर्पण, इसे स्वीकार करो, मुझे कृपा दो। रखें। अब इन्हें भी उस कपड़े पर रखें। सुपारी और नारियल को ध्यान से देखते हुए कहें, हे गुरु शक्ति, यह मेरा मौन प्रणाम है, मेरा भय, मेरा अज्ञान, मेरी रुकावट इस नारियल में समर्पित करता हूँ। अब नारियल को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं और फिर उस पीले कपड़े के केंद्र में रखें। चरण 5 ऊर्जा हस्तांतरण और संकल्प। अब सारी सामग्री को उस पीले कपड़े में लपेटें, फिर हाथ जोड़कर एक बार संकल्प लें। आज 12 जुलाई के इस दिव्य संयोग पर मैं अपना नाम लें। अपने पूर्वजों, अपने कर्मों और अपने गुरु जी के आशीर्वाद से दुर्भाग्य को त्याग कर धन, सौभाग्य और शांति को आमंत्रित करता हूँ। इस उपाय के माध्यम से मैं सभी बाधाओं से मुक्ति चाहता हूँ और अब केवल दिव्यता में प्रवेश करना चाहता हूँ। चरण 6 विसर्जन समर्पण क्रिया। अब पीले कपड़े में बधी सारी सामग्री को लेकर यदि संभव हो तो नदी में प्रवाहित करें। यदि संभव न हो तो उसे घर में किसी उत्तर पूर्व दिशा में रखकर दिन में उसे काले कपड़े में बांध कर 3 दिन बाद उसे काले कपड़े में बांध कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। अंतिम मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः 21 बार जपें। फिर गुरु जी को मौन प्रणाम करें और हाथ जोड़कर कहें, हे गुरुदेव, आप मेरी चेतना में वास करें और मेरे इस संकल्प को शक्ति प्रदान करें। याद रखें, भाव ही मंत्र है, श्रद्धा ही याग है और समर्पण ही वह जल है जिसमें ब्रह्मांड आपकी बातें सुनता है। अब आपने उस क्रिया को पूर्ण किया है जो केवल शास्त्रों में गूढ़ रहस्य के रूप में लिखी गई है, पर अभी एक आखिरी दरवाजा बचा है जिसे अगर आपने ठीक से पार किया तो आपको अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे जानिए इस उपाय से पहले और बाद में क्या ना करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें और कैसे मिलेगा पूर्ण ब्रह्मांडीय आशीर्वाद। आगे वीडियो आपके संपूर्ण परिवर्तन का सूत्र है और इसे छोड़ना उसी बदलाव को अधूरा छोड़ना है। कभी कभी सबसे छोटा नियम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है और कभी सबसे अंतिम शब्द ही ब्रह्मांड की मोहर बन जाती है। आपने अभी अभी वो अलौकिक क्रिया पूर्ण की है जिसका उल्लेख स्वयं गुरु जी ने किया था। न किसी ग्रंथ में पूरी तरह खुला, न किसी व्यक्ति को पूरी तरह बताया गया, लेकिन एक सच अभी बाकी है। उपाय के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ बहुत से साधक चुप कर बैठते हैं और उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता है। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोल दे तो उस पर चलने की तैयारी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, वरना रास्ता ही लौट जाता है। और यही कारण है कि आज हम आपको बताएंगे वो चेतावनी जिनका पालन करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं पूर्ण फल, पूर्ण आशीर्वाद, उपाय के बाद की परम सावधानी, ताकि ब्रह्मांड आपका कार्य अधूरा न छोड़े। अगले 24 घंटे तक किसी को ना बताएं कि आपने क्या किया। यह उपाय ऊर्जा आधारित है। जैसे ही आप किसी को बताते हैं, आपकी ऊर्जा का एक भाग वहां स्थानांतरित हो जाता है और ब्रह्मांड अधूरा आदेश मान लेता है। जो मौन रहता है वही पूर्ण फल प्राप्त करता है। कोई भी मांस, मंद्रा, प्याज, लहसुन और अगले 3 दिन तक न खाएं। इन वस्तुओं से आपकी ऊर्जा घटती है। जो तप आपने जागृत किया है वो इन पदार्थों को स्पर्श करने से नीचे गिर सकती है। अगले 3 दिन तक 2 बार ये मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। सुबह सूर्योदय से पहले और रात में सोने से पहले 11 बार। यह मंत्र आपके आंतरिक चक्रों को स्थिर करेगा और धन ऊर्जा को अस्थायी बनाएगा। अगले 72 घंटे में कोई नया विवाद या अपशब्द न बोलें। उपाय के तुरंत बाद आपकी ऊर्जा खुले आकाश की तरह होती है। छोटा सा क्रोध, अपशब्द या मानसिक अशांति आपके उपाय को निष्क्रिय कर सकती है। जिस दीपक को उपाय के दौरान जलाया उसके स्थान को 3 दिन तक न छुए। वह जगह ऊर्जा का केंद्र बन चुकी है। यदि संभव हो तो वहां सुबह और शाम एक बार अगरबत्ती जलाएं। भूल से भी यह न सोचें कि क्या यह सच में काम करेगा। गुरु जी कहते हैं, जिसने संदेह किया उसने स्वयं ब्रह्मांड को रोका। अगर आपने पूरी श्रद्धा से उपाय किया है तो उसका फल निश्चित है।
चाहे वह 3 दिन में दिखे या 21 दिन में साकार हो। और अब पूर्ण ब्रह्मांडीय आशीर्वाद को आकर्षित करने की अंतिम प्रक्रिया। अब जबकि आपने सब कुछ कर लिया है, गुरुजी ने एक अंतिम और बेहद रहस्यमय बात कही थी, जो केवल उन साधकों को बताई जाती है जो अंत तक श्रद्धा और ध्यान से जुड़े रहते हैं। हर उपाय के बाद ब्रह्मांड एक प्रश्न पूछता है, क्या तू तैयार है मेरे दिए गए परिवर्तन को सहन करने के लिए? इसलिए आंखें बंद करे, एक गहरी सांस ले और तीन बार ये अंतिम वाक्य श्रद्धा से बोलें। मैं स्वीकार करता हूँ ब्रह्मांड के उस उपहार को जो मेरी आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं तैयार हूँ उस परिवर्तन के लिए जो मुझे मेरे ही भाग से मिलवाएगा। हे दिव्यता, अब मैं रुकूंगा नहीं। गुरु जी कहते हैं, जो बदलने से नहीं डरता ब्रह्मांड उसकी राह बदल देता है। आपने ये वीडियो देखा, आपने हर चरण में ध्यान दिया है, आपने श्रद्धा दिखाई है। अब आप वही साधक बन चुके हैं जिन्हें गुरु नहीं चुनते, ब्रह्मांड खुद बुलाता है। अब आपकी बारी है इस वीडियो को अपने जैसा किसी और साधक तक पहुंचाना, जो आज भी दुख में, रुकावट में, अंधेरे में फंसा हुआ है। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है।